अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं फर्नीचर शॉप के लिए पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर की शॉप है, आपके पास एक ह्यूज इन्वेंट्री होती है जिसमें आपकी टेबल, चेयर्स, ऑफिस का फर्नीचर, घर का फर्नीचर, आपकी छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं। उनका स्टॉक मैनुअल मैनेज करना या एक्सेल पे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए एक डिजिटल सॉफ्टवेयर होना आपके पास ज़रूरी है जो आपकी फर्नीचर की तमाम इन्वेंट्री को कंट्रोल में रखता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, कस्टमर को आप कंप्यूटराइज इनवॉइस दे सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आइए आज आपको डेमो में दिखाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को, यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास आ गया लॉगिन फॉर्म। एक एडमिन होगा, मल्टीपल आप यूजर्स बना सकते हैं, हर यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि कोई आपकी गैर मौजूदगी में कोई सेल एडिट ना कर सके, कोई डिलीट ना कर सके। ये आ गया हमारा मेन मेन्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्नीचर में जो है वो ऐड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब डेफिनेटली आपका जब फर्नीचर का काम होता है तो यहाँ पे हम एक कैटेगरी बना देते हैं फर्नीचर्स की, फिनिश प्रोडक्ट्स यानी फिनिश गुड्स की एक कैटेगरी हम बना देते हैं। फिनिश गुड्स की कैटेगरी बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है। अब आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। चेयर्स होता है, स्टूल्स होते हैं, इसके साथ आपके पास जो है वो ऑफिस टेबल्स होते हैं, इसके अलावा आपके पास बेड्स होते हैं। ठीक है ना, यानी आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। अब बेड्स के अंदर अलग अलग साइजेस के बेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेड्स मैंने कर दिया 6x5 या वट एवर, जो भी साइज़ आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, रैक नंबर, परचेज प्राइस आप डाल सकते हैं कि आपको ये बेड की कॉस्टिंग क्या है, यानी कॉस्टिंग है फॉर एग्जाम्पल इसकी 15,000 रुपये। सेलिंग प्राइस आपने डाल दी फॉर एग्जाम्पल 19,000 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप लगा सकते हैं, यानी जब आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, अलर्ट आ जाता है कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, आप दोबारा से रीऑर्डर करें। इसको हमने सेव कर दिया, ये हमारे पास एक आइटम ऐड हो गया। इस तरह हम चेयर्स में आते हैं तो अलग अलग चेयर्स आप ऐड कर सकते हैं, यानी कैटेगरी वाइज सारी आप अपनी इन्वेंट्री वन टाइम डिज़ाइन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास परचेज का। परचेज से पहले हम यहाँ पे वेंडर्स ऐड करते हैं कि हम किससे जो है वो स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर आप स्टॉक खुद मैन्युफैक्चरर हैं, खुद बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्वेंट्री ओपनिंग में भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डालते हैं खालिद फर्नीचर ट्रेडर, ये हमारा एक वेंडर आ गया। अब हम परचेज बिल में जाते हैं। अब हम स्टॉक खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं हमने बता दिया, खालिद हमारा वेंडर है। खालिद का पुराना बैलेंस आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, वेंडर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, किस बिल के अगेंस्ट में स्टॉक खरीद रहे हैं हम, कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं यहाँ पे हमने बता दिया। बेड 6x5 का हम ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, 10 बेड आ रहे हैं, 15,000 रुपये के हिसाब से ये 1,50,000 रुपये टोटल हो गए। इसके बाद हम इसको यहाँ पे पेमेंट आपके पास आ जाती है, 1,50,000 रुपये आपके बिल बन गया। आप कितनी पेमेंट करते हैं खालिद को यहाँ पे आप डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 उसको एडवांस पे कर रहे हैं। बैलेंस जो है 1,00,000 रुपये जो है वो उसके लेजर में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएंगे। इसको मैंने प्रिंट किया, ये आपकी एक परचेज इनवॉइस आ गई। ऊपर आपकी कंपनी का नाम यानी जो भी आपका शोरूम का नाम होगा फर्नीचर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये पूरा एक आपके पास आ गया कि ये बेड आपने परचेज किया था, इतनी इतनी क्वांटिटी इस डेट को। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स में। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक कितना हमारे पास अवेलेबल है। डिस्प्ले क्या मैंने आप देख सकते हैं, बेड हमारे पास, आप कैटेगरी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि फिनिश गुड्स के अंदर मुझे सिर्फ देखना है कि बेड कितना हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक में। तो ये देखें 10 क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, आउट अभी तक 0 है, कोई चीज़ सेल नहीं हुई है, 10 हमारे पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। इस तरह आपके पास हर आइटम की इन्वेंट्री, कैटेगरी की इन्वेंट्री आ जाएगी। स्टूल्स कितना पड़ा हुआ है, ऑफिस टेबल्स हमारे पास कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, सारी आपके पास कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री आ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं सेल में। सेल से पहले आप कस्टमर ऐड कर देंगे। अब आप किसको बिल बना रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं। आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, कैश और क्रेडिट। ठीक है, अगर आप कैश में सेल करें तो कैश सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट में सेल करें तो यहाँ पे आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर देंगे। अब हम डायरेक्टली सेल पे चलते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया कि हम ये सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अनस को क्या सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया बेड। अब आप देखें 10 क्वांटिटी हमें दिखा रहा है, बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। हमने 2 बेड इसको सेल कर दिए, 38,000 टोटल इसका बिल बन गया। अगर ये पेमेंट आपको देता है 38,000 तो आप रिसीव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये एडवांस दे दिया इसने, बकाया 28,000 रुपये रह गए।
इसको हम प्रिंट करेंगे, आपकी सेल इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। डेट आ गई, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, आइटम क्या था, क्वांटिटी क्या थी, सारी चीज़ें आ गई। इसको प्रिंट भी आप कर सकते हैं या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या व्हाट्सएप करना है, सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब हम जब अपना स्टॉक देखेंगे, ऑटोमेटिक आप देखिएगा स्टॉक हमारे पास 10 मौजूद था, 2 आउट हो गया, बकाया 8 हमारे पास रह गया। इसी तरीके से आप डेट वाइज स्टॉक देखना चाहते हैं, आप डेट वाइज देख सकते हैं, लोकेशन वाइज देख सकते हैं, ब्रांड वाइज देख सकते हैं। इसके साथ आप आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना है कि आज के दिन में आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 बैट जो 2 क्वांटिटी हमने सेल की, इस पर 8,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह डेली का जो भी प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। आप डेट वाइज देखना चाहें, मंथ वाइज देखना चाहें, कस्टमर वाइज देखना चाहें, आप अलग अलग तरीके से इसको फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह आपकी परचेजिंग की रिपोर्ट्स हैं, यानी पूरे महीने में आपके पास कितनी परचेजिंग आई है वो आप फिल्टर कर सकते हैं। किस किस वेंडर से आपने क्या क्या खरीदा है वो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरह सेल्स की रिपोर्ट है, आपने पूरे मंथ में क्या क्या सेल किया है, किस किस कस्टमर को सेल किया है। पीरियड वाइज आपकी सेल देखनी है कि एक दिन की सेल क्या हुई है, मंथ की सेल क्या हुई है। इसके साथ साथ आपके पास लेजर्स आ जाते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली किसी वेंडर का लेजर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल खालिद का मैंने बता दिया कि खालिद का क्या लेजर है, खालिद को कितनी पेमेंट देनी है, तो उसका पूरा हिसाब आ जाएगा। 1 लाख रुपये हमें खालिद को अभी देने हैं, प्रिंट करूँगा तो वो लेजर प्रिंट भी हो जाएगा। अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कैश पेमेंट का, बैंक पेमेंट का, दोनों की सूरत में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कैश से करना चाहें तो कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से करना चाहें तो बैंक से भी कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर बैलेंसेस के मार्केट में इस वक्त आपको कितना ओवरड्यू है, कितनी पेमेंट आपको लेनी है। इसी तरह आपका वेंडर बैलेंसेस आपको पता चलता रहेगा, मार्केट में कितनी पेमेंट आपको देनी है। आपके इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, हर चीज़ की एक एक चीज़ की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिसमें आपका कंप्लीट बिजनेस जो है वो डिजिटलाइज हो जाता है और आपके पास सारी ट्रैकिंग रहती है आपके सिस्टम में। क्योंकि मैनुअल आप कुछ भी चीज़ ट्रैक नहीं कर सकते हैं, मैनुअल आप हिसाब किताब रख नहीं सकते हैं अपने पास। एक राइट सॉफ्टवेयर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिएगा। वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट हमें जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।